ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 12/5/2025। मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ हुआ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न: जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़े रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज प्राप्त कराने वाला व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझेंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। यानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ा कर यह बना रहे हैं। सारा दिन यह स्मृति रहे, हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चों तुमको मैंने रजाई दी थी, फिर तुमने गंवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखलाया था। लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कल युग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। माँ शतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई, हम क्या बन गए हैं। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे। तुम मनुष्य कहते हो, हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी को पतित पावन बाप हूँ। मैं सभी का पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो। मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात सुनने को सुनाना पर चिंतन करना यह दूतीपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सामान्य की शक्ति द्वारा रंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय सामने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात
सहयोग से भरपूर कर दो तो विश्व परिवर्तन का कार्य ही सहज हो जाएगा। स्लोगन आज बाबा ने दिया, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को, योगी बनना है तो हद के और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। ओम शांति।